नमस्कार। आज हम बात करेंगे पक्का घर नंबर 2 के बारे में 1941 लाल किताब से। और अगर आपने पक्का घर नंबर 1 नहीं देखा हुआ तो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर जोड़े रहने के लिए, क्योंकि ये हमारा पूरा बुक के बारे में है और इसका सीरीज़ चलता रहेगा। चलिए देखते हैं पक्का घर नंबर 2। घर पक्का दूजा गुरु ब्रह्म गाय स्थान है, मिलता जहाँ पर है इकट्ठा मानो जर ससुराल है। सो मालो जर यहाँ पर इसका मतलब है धन दौलत, और जाहिरा यानी कि प्रत्यक्ष संदर्भ में इकट्ठा मिलना। पक्का घर नंबर 2 जो है वो परिवार का है, वाणी का है, अन्न का है और संचित धन का माना गया है। लाल किताब परंपरा में यह घर दोनों गुरुओं का माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति और दानव गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र। इसलिए यहाँ धर्म, बुद्धि, दान, गौ सेवा इन सारों को संकेत करती है, और साथ ही साथ संगीत और ससुराल संबंध के फल से भी जुड़े जाते हैं। दूसरा घर जो है वो गुरु तत्व का स्थान है और ब्रह्म गाय का प्रतीक भी। व्यवहार में यहाँ धर्म भाव और गौ सेवा के संकेत शुभ माने जाते हैं। जब दूसरा भाव मजबूत हो तो व्यक्ति का परिवार और खानदान में मान मिलता है। वाणी इंसान की प्रभावकारी होती है और संचित धन अच्छा होता है। स्थिति अच्छी हो तो ससुराल पक्ष जरूर सहयोगी रहते हैं, क्योंकि यह घर दोनों गुरुओं का है, इसलिए बृहस्पति से सद्बुद्धि और सामाजिक गरिमा बढ़ती है। शुक्र पक्ष से जो है वो रूप रंग, कला रस, दाम्पत्य और ससुराल का स्नेह सुदृढ़ होता है। यहाँ कोई भी ग्रह नीच का नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ हानिकारक ग्रह भी यहाँ बैठकर उतने नुकसान नहीं करते जितने अन्य घरों में कर सकते हैं। मान लेते हैं कि बुध दूसरे में हो तो जातक अगर नास्तिक हो तो वाणी में कटुता और ससुराल पक्ष से ठंडापन बन सकता है। तो जातक को चाहिए कि दूसरे भाव के गुणों को वो सकारात्मक तरीके से अपना लें। अब दूसरे श्लोक की ओर जाते हैं। ज्ञान समंदर घर 9 का, या फल उम्र हो पहली का, सफेद झंडा कोहसार पे झूले, उम्र बुढ़ापा घर 2 का। यहाँ मतलब की बात करें कि कोहसार यानी कि पहाड़ी इलाका, सफेद झंडा यानी शांति का झंडा, ज्ञान समंदर यानी ज्ञान का सागर। ठीक है, तो पहला घर उम्र का मालिक, नवा घर संस्कार और धर्म यानी जो हमारा संस्कार हम जो इनहेरिट करके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी वाणी और परिवार संबंध पर पड़ता है। नवा घर ज्ञान और संस्कार का समंदर है, तो व्यक्ति अगर संस्कारी हो, धर्म को मानता हो, तो उम्र के मालिक जो पहला घर अच्छा फल देता है। सफ़ेद झंडा कोहसार पर यानी ऊंचे स्थान पर शांति का झंडा लहरना, यह ऊंचाई 9 के धर्म संस्कार को दर्शाता है। 9 के संस्कार दूसरे घर पड़ते हैं, तो बुढ़ापे की उम्र जो दूसरे घर से देखी जाती है वो अपेक्षाकृत सुख, शांत और सम्मानित होती है। यानी कि बुढ़ापे में सम्मान से जीना, जिससे यानी कि सुख शांति का झंडा गिरने नहीं देती। अब बात करते हैं तरफ शुमाली मगरीब है, तो अर्क हवा मिट्टी का है, और 8वां और 6वां मिलते दरवाजा ये 2 का है। ग्रह शत्रु पापी सभी, हृदय सफा सब कलेश, मौत पाताल के देखन कारण गुरु सुने उपदेश। अब इसका मीनिंग पर जाते हैं। शुमाल यानी कि उत्तर दिशा, मगरीब यानी पश्चिम दिशा। अर्क यहाँ इसका मतलब ये बनता है कि पूरा सार यानी कि निचोड़, कलेश यानी कि विवाद। तो दूसरा घर की जो दिशा है वहां से उससे जुड़े दूषित प्रभावों की एंट्री का भी है। लाल किताब के अनुसार दूसरा भाव की दिशा में हवा जैसे अंदर आती है, वहीं से अच्छे बुरे असर भी आते हैं। तो यदि दहलीज ठीक ना हो तो कलेश पड़ते हैं। यहाँ शुमाली मगरीब यानी उत्तर पश्चिम कोना, जहां से हवा और मिट्टी का अर्क यानी कि तत्व, मिट्टी का तत्व दूसरे घर में एंट्री होती है, लेकिन दरवाजा जो है वो 6ठे और 8वें घर से, 6ठा यानी शत्रु, ऋण, रोग, रिपु, और 8 जो सिग्निफाई करती है आयु, आकस्मिक चोट, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे दूसरे घर में एंट्री, और यहीं से परिवार, वाणी, संचित धन और ससुराल संबंध में भी दबाव डाल सकती है। इसलिए यदि उत्तर पश्चिम दूषित या फिर गंदा हो या अंधेरा हो या कोई भारी संरचना से दबा हो, तो दूसरा
यानी कि दूसरे घर की शांति 6-8 के झगड़े से परेशान करते हैं। और देखना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट स्वच्छ हो, हवादार हो, तो वही दरवाज़ा शमन का रास्ता बनता है और दूसरे का फल स्थिर रहता है। अब देखते हैं, गुरु शत्रु पापी सभी, हृदय सफा सब कलेश, मौत पाताल के देखन कारण, गुरु सुने उपदेश। ठीक है, शत्रु पापी ग्रह यानी कि हम किसे लेंगे, मंगल को लेंगे, शनि को लेंगे और राहु केतु आदि। जब 6वां या 8वां के दरबार से जुड़े तो कलेश सीधे दूसरे घर में महसूस होते हैं। कहा है उपाय के तौर पर हृदय सफा यानी मन साफ, नियत सीधी। कहा है कि उपाय के तौर पर हृदय सफा है यानी मन साफ और नियत सीधी। और इसके साथ ही गुरु सुने उपदेश का अर्थ है गुरु तत्व से मार्ग लेना, यानी बुजुर्गों की बात मानना, उनकी सेवा करना और साथ साथ यदि कर सकते हैं तो गौ सेवा, अन्नदान करना। और वाणी में संयम दूसरे भाव को सुरक्षित रखेगा। और साथ ही साथ ये देखना जरूरी है कि नॉर्थ वेस्ट दिशा की हमेशा सफाई और रोशनीदार होना चाहिए, क्योंकि दूसरा घर दोनों ग्रहों का है और यहाँ कोई ग्रह नीच का नहीं होते, तो 6वां 8वां के प्रहार भी उनके उपायों से कम कर सकते हैं। अब देखते हैं, घर चलकर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता है। घर 10वां घर खाली होवे, सोया हुआ कहलाता है। कमाई किस्मत बचत जाती, स्त्री धन भी गिनते हैं, माता बुआ और फूफी मासी जगह तिलक की लेते हैं। ग्रह कोई भी दूसरे घर बैठे वो भाग्य निर्माता का काम करता है। अगर वो ग्रह स्थिति मजबूत है तो दशा भुक्ति या गोचर के वक्त वही ग्रह जीवन में किस्मत का कारण बन जाता है। साथ ही यदि 10वां भाव, जिसमें जो कर्म भाव से जानते हैं, अगर वो घर खाली हो तो दूसरा बैठा हुआ ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। इसका तात्पर्य है कि दूसरा भाव 10वें भाव से सक्रिय हो जाएगा। यदि करियर की अनिश्चितता रही या फिर देरी रही तो दूसरा भाव मजबूत होते हुए भी दूसरे का असर में देरी या उतार चढ़ाव देखी जा सकती है। अब देखते हैं, कमाई किस्मत बचत जाती, स्त्री धन भी गिनते हैं, माता बुआ और फूफी मासी जगह तिलक की लेते हैं। यानी कि दूसरा भाव शुभ असर दे रहा हो तो स्त्री रिश्तों में सम्मान, स्नेह, आशीर्वाद और घर कुटुंब से इज्जत मिलती है। दूसरे भाव को तिलक स्थान माना गया है, तो यहाँ देखेंगे कि दूसरा भाव शुभ हो और सक्रिय रहे तो सभी स्त्री से सम्मान, स्नेह और प्यार मिलता है, जिससे आपको समृद्धि की प्राप्ति होती रहती है और उनको भी आपकी तरफ से दूसरे भाव का अच्छा प्रभाव मिलता है। अब देखते हैं, कद सीधापन उंगली उसकी, भूख स्वभाव नेकी है, जायका में वो खट मीठा हो, जायका में वो खट मीठा तो मोह माया भी होती है। गैस रतुबत शाख दबाकर दरख्त भी पैदा होता है, सिफात इकट्ठी राज रैयत बैल पे साधु चढ़ता है। तो इनका मतलब पे जाते हैं। इन टर्म्स का मतलब स्वभाव यानी कि स्वभाव, जायका यानी कि स्वाद, मोह माया यानी कि भौतिक लिप्सा जो मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस को बोल सकते हैं, रतुबत यानी कि नमी, शाख जो है वो टहनी यानी कि डाल, और दरख्त यानी कि पेड़, सिफात यानी कि खूबियां और रैयत यानी कि प्रजा। तो बात करते हैं पहली लाइन, कद सीधापन उंगली उसकी, भूख स्वभाव नेकी है, जायका में वो खटमीठा तो मोह माया भी होती है। दूसरा भाव अच्छा, यहाँ तक कि देह की बनावट जैसे कद काठ उंगली उसकी में एक तरह का सीधापन देखी जा सकती है, सुंदर दिखता है। इंसान का भोजन संस्कार के साथ साथ स्वभाव में भी नेकी देखी जा सकती है। जायका में खटमिठ कहकर स्वाद बोध के साथ साथ यदि भाव दूसरा संतुलित ना हो तो यही मोह माया की जमीन भी बन सकती है, यानी इंटेलिजेंस टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, जो माया इट कुड बी सीन। दूसरा श्लोक देखते हैं, गैस रतुबत शाख दबाकर दरख्त भी पैदा होता है, सिफात इकट्ठी राज रैयत बैल पे साधु चढ़ता है। जैसे पौधे को बढ़ने हेतु गैस जो वायु तत्व और रतुबत यानी नमी चाहिए होती है, पानी से सिंचाई करना पड़ता है, और शाख दबाकर जो है कलमी लगाकर पेड़ उगाया जाता है, वैसे ही
दूसरा घर व्यक्ति के जीवन को पोषण देकर वंश कुल की नई शाखें खड़ी करता है। यहां सिफात यानी खूबियां इकट्ठी होती है और रैयत, प्रजा, जन व्यवहार, राजा के प्रति दोनों का तालमेल। बैल पे साधु चढ़ता है का संकेत है कि भौतिक आधार यानी शुक्र का सौंदर्य, वाणी, अन्न और गुरु का धर्म दो में संयम साथ रहते हैं। यानी दूसरा घर अच्छा तो कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का अच्छा होने की ओर इंगित किया है। अभी दूसरे श्लोक में जाते हैं। घर दूजा मैदान है 8 का, बैठक राहु केतु है, सर पांव के दोनों मालिक, माथा कुर्राह हवाई है, पीपल पीतल मिट्टी पीली, केसर पीला रंग भी है, असर सभी का इस घर आकर मंदे का भी उम्दा है। तो कुर्राह हवाई यानी कि हवा का गोला, उम्दा यानी कि उत्तम। तो लाल किताब बताती है कि दूसरा घर 8वें के लिए मैदान है और 8वां घर अपनी दृष्टि दूसरे घर पर पूरी तरह से रखता है 100%। यानी 8वें भाव का घटनाएं, उससे जुड़ी घटनाएं दूसरे घर की वाणी, परिवार से रिलेटेड, संचित धन से रिलेटेड और पारिवारिक प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है। तो 8वें घर से असर दूसरे तक और दूसरे से वह असर छठे घर में भी असर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लाल किताब के अनुसार दूसरे से छठे घर पर भी दृष्टि रहती है। और कहा है कि दूसरा भाव राहु केतु का बैठक खाना बताया गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि राहु केतु की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो तो अचानक बदलाव जैसी स्थितियां सामने आ सकती है। इसलिए इस वाक्य के अनुसार स्थिति अच्छी भी हो सकती है और मंदी भी, निर्भर करता है कि राहु केतु किस स्थिति में है। 8वां अगर किसी कारणवश खराब हो जाए तो वाणी में कठोरता, खान पान, अचानक लाभ हानि और कुल प्रतिष्ठा पर उतार चढ़ाव भी दिख सकती है। सर पांव के दोनों मालिक यानी कि राहु केतु के प्रतीक है ना, यानी ऊपर और नीचे दोनों छोरों से दबाव आता है। माथा कुर्रा हवाई यानी सोच विचार हवा की तरह तेज बदल सकता है। इसलिए दो सशक्त तभी होंगे जब 8वें भाव और राहु की स्थिति संयमित हो, शांत हो, तभी दूसरा भाव लाभ दे पाएंगे पूरी तरीके से। अभी बात करते हैं पीपल पीतल मिट्टी पीली, केसर पीला रंग भी है, असर सभी का इस घर आकर मंदे का भी उम्दा है। यहाँ दूसरे घर से जुड़े गुरु संकेत यानी कि पीपल, पीतल, पीली मिट्टी, केसर, पीला रंग, ये सारी चीजें जो है बृहस्पति तत्व की वस्तुएं हैं और दूसरे घर पर इनका अच्छा असर माना गया है। ये वस्तुएं जो है बृहस्पति के लिए रेमेडीज का काम करती है। तो दूसरा घर अच्छा करने के लिए ये सारे तत्व बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। असर सभी का इस घर आकर मंदे का भी उम्दा है, यानी गुरु तत्व की वस्तुएं और गुरु आचरण दूसरे के फल को उम्दा यानी कि अच्छी कर देती है। अब देखते हैं ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते, बंद मुट्ठी के खानों में, फल 2-11 अपनो अपना, धर्म मंदिर गुरुद्वारा में। जब एक से अधिक ग्रह एक साथ बैठते हो यानी कि मुश्तरका संयुक्त रूप से बंद मुट्ठी वाले घरों में यानी 1, 4, 7, 10 में यानी सेंटर, इन घरों में ग्रह मुश्तरका झगड़ा नहीं करते। दूसरा और 11 भाव लाल किताब में धर्म स्थान का घर माना गया है। इनमें यदि ग्रह बैठे हों तो फल अपनो अपना, इसका मतलब परिवार, वाणी, धन का घर दूसरा, और लाभ, मित्र, नेटवर्क का घर 11वां अपने अपने सिग्निफिकेशंस के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन इन दोनों का सुधार जो है वो धर्म स्थलों, दान पुण्य व गुरु स्थल से जुड़ी आचरण से ही दिखता है। अब देखते हैं कि स्त्री ग्रह जब शनि से मिलकर बैठे दो या कहीं भी हो, ग्रह दृष्टि से जो कोई देखे आल औलाद से मरते हैं। लाल किताब में शनि को अक्सर कठोर बाधक ग्रह माना गया है और यहाँ स्त्री ग्रहों से आशय यह है कि शनि के साथ स्त्री ग्रहों यानी सौम्य ग्रह की युति, जैसे चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया और बुध को भी ले लेंगे, ये शनि के साथ युति में हो और ये युति किसी भी भाव में हो और इस पर किसी मेलेफिक ग्रह का दृष्टि पड़ जाए तो उस ग्रह का प्रभाव खराब हो सकता है। जैसे संतान संबंधी दुख यानी आल औलाद से मरते हो, यानी कि संतान के लिए या संतान संबंधी कष्ट जो है झेलना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर लेंगे, चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठा हो तो वो चंद्र की चंचलता को शनि क्या करती है, धीमा कर देती है, ठंडा कर देती है, जिससे जो है व्यक्ति भावनात्मक फ्लक्चुएशन रहता है और ऊपर से
यदि मलेफिक ग्रह का दृष्टि उन युवती को पड़ जाए तो संतान पर भी इसका असर दिख सकती है, खराब असर दिख सकती है। ओके, देखते हैं। पाप की बैठक घर है गुरु के, गृहस्थ शुक्र बन जाता है। किस्मत सबकी जो माथे पे चलती, केतु गुरु बुध मिलता है। बैठक यानी कि आसन। काल पुरुष कुंडली के अनुसार दूसरा भाव वृष राशि, स्वामी शुक्र और गुरु, इसका प्रभाव है। साथ में राहु केतु की बैठक भी है, और खासकर लाल किताब में संयुक्त राहु केतु जो है वो शुक्र बनाती है, एक वर्चुअल प्लैनेट बनाती है। संदर्भ ये बनता है कि दूसरे घर का लेखा गुरु तत्व से ही तय होगा, क्योंकि ये भाव धर्म स्थान का है, और साथ में राहु केतु की बैठक भी है। बृहस्पति कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु केतु का जो संबंध जो है वो शुक्र से है, यानी संचित धन, वैवाहिक व्यवहार और वाणी जो शुक्र से परिचालित होती है। तो शुक्र यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझना यह है कि राहु केतु जैसी उलझने भी साथ चलेंगी शुक्र के साथ दूसरे भाव में, जो वाणी को भी सिग्निफाई करती है। किस्मत सबकी जो माथे पे चलती, केतु गुरु बुध मिलता है, यानी कि बुध सोच, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। गुरु जीवन की दिशा को तय करता है, यानी धर्म, ज्ञान, सद्बुद्धि और आचरण का कारक होते हुए केतु यहाँ गुरु की सपोर्ट से उसी ज्ञान को फैलाने का काम को संभालता है। अगर कुंडली में गुरु, केतु और बुध मजबूत हो तो लाल किताब कहती है कि व्यक्ति समझदारी से आगे बढ़ता है, इंसान गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसी तरह इंसान का भाग्य का लेखा माथे पर चलता समझो। तो जो किस्मत की चाबी है वो गुरु, केतु, बुध के पास ही है, यानी भाग्य इन तीनों ग्रहों की स्थिति पर निर्भर हो जाता है। अब देखते हैं कि चंद्र मंगल बद शनि बैठे मौत जन्म दो मिलता है। 8 ग्रह इस घर में आते जुदा रवि पर रहता है। यानी लाल किताब में 8वां घर आयु और अचानक घटनाओं से जोड़ी जाती है। इसे शनि का घर भी बोला जाता है। तो चंद्रमा यदि 8वें में आ जाए, जो शनि का घर है, तो पानी से जुड़ा खतरा, किसी चीज का डर या टेंशन में रहते हुए दिख सकते हैं। मंगल बद यानी कि 8वें में चोट देने वाला, अचानक वाली मुसीबतें, आग जैसी दिक्कतें और गुस्सेल, ये प्रवृत्ति के दिख सकते हैं। तो मंगल बद यहाँ बैठ गया मतलब रिस्क और तेज हो जाएगा। शनि इस घर में बैठे, लाल किताब शनि को यानी कि शनि की बैठक घर बताई जाती है 8वां, और कहती है कि शनि वाली चीजें जैसे बुजुर्गों की उम्र, बीमारी और मौत या मृत्यु तुल्य कष्ट, तो इस तरीके का पेन वाली स्थिति से जुड़ जाती है। तो 8वें में बैठा बताई हुई ग्रह जो है वो दूसरे घर तक के फल को असर कर देगा, जो एक फैमिली फेस वाला भाव है। तो असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि कुल परिवार और नाम में भी जुड़ जाएगा। और दूसरा भाव मारक भाव भी मानी जाती है। समग्र में 8वां घर पारिवारिक स्थिति को भी कंट्रोल करता है। 8 ग्रह इस घर में आते जुदा रवि पर रहता है, यानी कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठ सकता है। यहाँ 8वें की बात हो रही है, तो चाहे 8 ग्रह यहाँ पे हो, ठीक है। और 9वां जो सूर्य है, सूर्य को इस घर में अलग तरीके से देखा जाता है। बाकी ग्रह यहाँ प्राय कष्टकारी होता है, लेकिन सूर्य के लिए कहा गया है कि सन ऑफ द 8th हाउस विल सेव द नेटिव फ्रॉम डेथ इन क्रिटिकल सिचुएशंस, यानी कि खतरा आता है लेकिन वो टल जाएगा। यानी सूर्य यहाँ संकट से निकलने की ताकत देता है, ये हम समझ सकते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बाकी ग्रह 8वें में हो तो पूछते हैं, यानी कि कहाँ चोट पड़ेगी। सूर्य अगर 8 में है तो लोग पूछ सकते हैं कि गिरेंगे या बचेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, केतु गुरु करे मस्तक लंबा, कर्म धर्म दया बढ़ता है, बुध कलम जब लिखे विधाता, माथा खुला हो जाता है। दुनिया की किस्मत है आकाश बुध में, फर्क लंबा चौड़ा गुरु केतु है। गुरु लंबा गिनते तो केतु है चौड़ा, मिले दोनों बैठे गुरु दाता है। गुरु शुक्र उस टेवे में जैसे कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसे ही घर दूजे के उस टेवे में होते हैं। तो पहली 2 लाइन देखते हैं। यहाँ केतु और गुरु का संबंध, केतु प्लस गुरु यानी कि मस्तक लंबा, मतलब जब केतु और गुरु एक दूसरे के साथ हो या अच्छा संबंध बनाए तो इंसान में धर्म, बुद्धि और सही गलत की समझ अच्छी रहती है। ये जोड़ी व्यक्ति को धर्म और विवेकशील, ये 2 तो पक्का बनाएगा।
दूसरा भाव जो है धर्म स्थान गुरु से जोड़ा गया हुआ है, और केतु वैराग्य, और केतु से इंट्यूशन भी मिलता है, यानी इंट्यूशन का कारक भी माना जाता है। और इस मेल से धर्म का फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग रहता है, जिससे इंसान को इज्जतदार और इंसान का स्तर बढ़ाता है। बुध कलम जब लिखे विधाता माथा खुला हो जाता है, यानी कि उसी प्रकार बुध अच्छा हो तो वाणी और समझ अच्छा हो जाता है, व्यक्ति की सोच साफ हो जाती है, निर्णय लेने में सक्षम रहता है। कुंडली में गुरु केतु का मेल हो तो बुध की स्थिति भी देखनी चाहिए, जरूरी है। बुध को कलम कहा है। जब बुध अच्छे कंडीशन में है तो वो एक सहायक के रूप में काम करता है। अब बुध को लाल किताब में बहुत महत्वकारी ग्रह माना गया है, क्योंकि बुध यानी कि बुद्धि, यानी कि फैसला लेने की सक्षमता, समझबूझ की स्पष्टता, इंसान का जो सोच जो गुरु से आता है। और यानी कि केतु की वजह से संयम भी रखें, फिर भी बुध ठीक ना हो तो गलत फैसला ले सकता है इंसान, यानी अच्छी नियत के बावजूद फैसले चूक सकते हैं। तो इस स्थिति में बुध के कलम से ही भाग्य को लिखा जाएगा। माथा खुला हो जाता है का मतलब दिमाग जाम ना हो, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। और तभी गुरु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है बुध की वजह से भाग्य में पॉजिटिवली काम करती है। दुनिया की किस्मत है आकाश बुध में, फर्क लंबा चौड़ा गुरु केतु है। गुरु लंबा गिनते हैं तो केतु है चौड़ा, मिले दोनों बैठे गुरु दाता है। यानी कि भाग्य जो है सही समय में दिमाग ना चले तो खुलती नहीं, उसके लिए बुध की ही आवश्यकता होती है। बाकी ग्रह चाहे भाग्य को चमकाने में जितने भी मददगार हों, लेकिन अंजाम सिर्फ बुध के कलम से ही निकलेगी। अब यहाँ फर्क लंबा चौड़ा गुरु केतु है, यानी किस्मत छोटी या बड़ी होगी, या गुरु और केतु की हालात से पता चलती है। किस्मत का जो क्वालिटी है इसमें फर्क जो है गुरु और केतु मिलकर ही तय करता है। गुरु लंबा गिनते हैं तो केतु है चौड़ा, यानी कि भाग्य का कारक ही गुरु है। और व्यक्ति का गुरु तत्व अगर अच्छा हो तो भाग्य का असर लंबा हो जाता है, दीर्घकालीन हो जाता है। जहाँ केतु एक फैलाव है तो रास्ता अपने आप खुलते जाते हैं। तो यहाँ गुरु केतु साथ होकर धार्मिकता और ज्ञान के साथ साथ किस्मत को भी बढ़ावा देता है। मिले दोनों बैठे गुरु दाता है, यानी एक दूसरे के साथ सही काम कर रहे हो तो ये व्यक्ति को गुरु के थ्रू ऊंचा दर्जा मिलता है, एक रोल मॉडल तक बना देता है, जिसमें प्रभाव ऐसा कि लोग इनकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, और इंसान का रास्ता जो है ऑटोमेटिक अपने आप खुलती चली जाती है, और व्यक्ति दूसरों के लिए भी सहारा बनता है। गुरु शुक्र उस टेवे में जैसे कहीं भी उसके बैठे हो, फल वैसे ही घर दूजे के उस टेवे में होते हो। मतलब गुरु और शुक्र यानी कि इस घर का मालिक और एक सिग्निफिकेटर जहां भी चार्ट में बैठे हो, वे वहां दूसरे घर जैसा फल भी देखने को मिल जाएंगे। यानी व्यक्ति की वाणी की मर्यादा, जमा पूंजी का सलीका, परिवार और ससुराल की भूमिका और मान सम्मान से जुड़ी बातें। उदाहरण के लिए गुरु यदि चतुर्थ में हो तो घर गृहस्थी, माता सुख और घर की प्रतिष्ठा जो चौथे भाव का सिग्निफिकेशन है, उसके साथ साथ 2 वाली संयमी वाणी देखने को भी मिल जाएगी। सार में तात्पर्य यह है कि गुरु और शुक्र जहां बैठा है उस घर का असर प्लस सेकेंड हाउस का टैग, यानी कि घर परिवार और इज्जत के पर्सपेक्टिव से भी असर देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोगों ने पक्का घर नंबर 2 के बारे में समझा। 1941 लाल किताब के तहत पंडित जी ने जो सारी कहा, मैंने ट्राई किया कि उसको अच्छी तरीके से समझे। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पक्का घर नंबर 3। जुड़े रहेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रश्न हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और किस तरीके का वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर हो सके तो शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस से, सो दैट ये पक्का घर नंबर 2, क्योंकि हमारे लाइफ में, इंसान के लाइफ में पक्का घर नंबर 2 जो है वो बड़ा मायने रखती है। इसके साथ ही हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।